हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज एक वीडियो आया था, सुबह में आया था। एक कल वीडियो आपको सुबह में मिलेगा। दो तीन चीज़ों पे बात करना चाहेंगे। जैसे ही मैंने पहला वीडियो काफ़ी दिनों के बाद डाला था तो लोगों ने फिर से कट ऑफ के बारे में पूछना शुरू कर दिया, रिजल्ट के बारे में। तो कुछ अननोन सोर्सेज हैं, अननोन मतलब कुछ लोगों ने मुझे बताया है, या तो वो छात्र हैं या फिर मतलब ऑफिशियल्स वगैरह हैं, उन्होंने बताया। मेरे को ऐसा उस पर बहुत 100% मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अनुमानों के आईने में यदि देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जनवरी लास्ट में रिजल्ट आ सकता है ना। तो यदि ऐसे में लास्ट में रिजल्ट आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। हालांकि न्यूज़पेपर्स में तो उन्होंने कहा था कि आंसर की भी जारी करेंगे, लेकिन आयोग की मंशा क्या है, आयोग ये तो आयोग ही समझता है। पिछले बार से ऐसा 2 बार से हुआ नहीं है, लेकिन अब इस बार हो सकता है। उस समय छात्रों के दबाव में उन्होंने, हालांकि आयोग ने कोई प्रेस विज्ञप्ति रिलीज नहीं की थी, पेपर में निकला था, तो लोगों को लग रहा था कि ऐसा कुछ हो। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब फाइनल आंसर की आता है या फिर जब आप पूरा मिला लेते हैं तो ये जो एग्ज़ाम में आप मार्क्स जोड़ते हैं उससे 2-3 नंबर हमेशा कम ही हो जाता है। एक चीज़ मान के चलिए, ज़्यादा होने के चांसेस नहीं होते हैं। बट जो लोग अभी ये कट ऑफ वाले ड्रामे में फिर से जूझ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि प्लीज़ पढ़िए। हो सकता है कि हमने जो कट ऑफ बताया है 60-62 हो जाए, कम जाए, 2-4 नंबर, 1-2 तो 3 नंबर ज़्यादा भी जाए, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है कि आप फिर से इस प्रश्नों को लेके मतलब उलझें। इसलिए कि आरआरबी एनटीपीसी का जो सिचुएशन था, आपने देखा कि कैसा हुआ और कितने छात्र उससे प्रभावित हुए और कितने गलत तरीके से प्रभावित हुए। एक चीज़, आज मैं ड्यूटी में था तो सोच रहा था कि छात्रों के साथ मतलब कितना अन्याय होता है। हम लोग भी इस फेज से गुजरे हैं, लेकिन जो इस जगह से हो के फिर आगे बढ़ जाते हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अपने लाइफ को आगे बढ़ा देते हैं और फिर वो नीति निर्धारक बन जाते हैं, तो उनको शायद पता नहीं इन चीज़ों से कुछ एलर्जी हो जाती है या फिर नहीं समझ पाते हैं। छात्र है, अभी एनटीपीसी वगैरह के लिए 2-4 दिन तक विरोध चला। एक छात्र है, एक सामान्य घर का छात्र है जो सरकारी नौकरी के यदि पीछे पड़े हुए हैं, वही ज़्यादातर सरकारी नौकरी के पीछे रहते हैं, तो उनको जब आप अपना इन प्रोटेस्ट और इन सब चीज़ों के पीछे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन दे देते हैं, तो फिर आपको चिंता सताने लगती है। हर कोई को अपना चिंता सताता है कि हमें आगे क्या करना है, तो फिर आगे के एग्ज़ाम में लग जाते हैं। अभी जैसे उस समय एनटीपीसी वाला प्रोटेस्ट बहुत मतलब सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पे सहभागिता निभाया था, छात्र, टीचर्स। हम लोग तो मतलब एक दायरे में बंधे हुए हम, मैं उसमें अपनी क्या सहभागिता बताऊं, हम लोग तो जीरो ही हैं। लेकिन जो लोग लगे हुए हैं उन्होंने भी अपने स्तर पे इस पे काम किया। लेकिन आयोग ने, रेलवे बोर्ड ने अपने तरीके तरीके से अपना डिक्लेरेशन दे के चीज़ को आगे बढ़ा दिया, और छात्र भी फिर समय के साथ शांत हो जाते हैं। देखिए, हो सकता है कि कुछ रिजल्ट में चेंजेज होना भी चाहिए और होता भी रहा है, लेकिन जनरली जो देखा जाता है तो कुछ दिन बाद बच्चे शांत हो जाते हैं। इसके पीछे यही ये रहता है कि जो सामान्य घर से बच्चे आते हैं, हम लोग जैसे लोग अपनी रोजी रोटी के बारे में आगे मूव ऑन करना जान जाते हैं हम लोग कि भाई चलो इस बार नहीं हुआ, 4 दिन 5 दिन मन महसूस के रहते हैं और फिर तैयारी में लग जाते हैं अपने पेरेंट्स के और इन सब के मेहनत पे, और फिर जैसे तैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, छात्रों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसी पे मान लीजिए कि अभी जैसे चुनाव होने वाला है, चुनाव तो एक मतलब इस देश का, इस लोकतंत्र का पर्याय बन चुका है। मान लीजिए कि एक मैंने ऐसे पेपर में पढ़ रहा था, अभी कुछ एमएलसी वगैरह इन सब चीज़ों का चुनाव हो रहा था। आउट ऑफ द बॉक्स है, बट लगा कि शेयर करना चाहिए। पहले छात्रों के बारे में तो ये सब बातें हो जाती है, कोई कुछ नहीं करता, हम लोग भी क्या करेंगे। जो शासन है इन सब चीज़ों को, यही तो फर्क है इंडिया और अमेरिका में। इंडिया आज अमेरिका क्यों नहीं बन रहा है? हर स्तर पे हम लोगों में जो कमियां हैं, हाँ ठीक है, सुधार हो सकता है, लेकिन मान लीजिए छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे पॉलिटिक्स में, हाँ पॉलिटिक्स में ये है कि यदि आपने सांसद का चुनाव लड़ा है तो आप हार जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है विधायक का। विधायक के भी मैंने देखा कि आप हार रहे हैं, तो अभी नया एमएलसी और इन सब का चुनाव हो रहा है, उसके बाद जिला परिषद, ये सब वो सब। कहने का मतलब, आप यदि उस पार्टी में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, देख रहा हूँ कि अभी चुनाव का टाइम है, इस पार्टी से कूद कूद के लोग उस पार्टी में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो यदि आपको यहाँ अपना पक्ष नहीं मिल रहा है तो आप उस पार्टी में तुरंत कूद जा रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में। आपके पास सारा ऑप्शन खुला हुआ है, मतलब आपको अपना अधिकार, अपना चीज़ और आपका अपना हक मिल जाना चाहिए कि भैया हमको इस पार्टी में नहीं मिल रहा तो वहाँ कूदेंगे, ये वाला पोस्ट नहीं मिल रहा है तो वहाँ कूदेंगे, और आप अपने
पक्ष में, मतलब ऐसे ऐसे बेतुका तर्क रखते हैं कि वहाँ मेरा सम्मान नहीं हुआ या मैं जनता के लिए करना चाहता हूँ, क्या पहले नहीं हो रहा था। लेकिन ये सब नहीं होता और आप सारे तर्कों को दांव पे रख देते हैं, कुछ भी बता के आप अपना स्वार्थ साध लेते हैं, यहाँ से वहाँ कर लेते हैं। लेकिन छात्रों के साथ जो छात्र तर्क देते हैं कि हम लोगों ने पहले तो 3-3 साल 4 साल वैकेंसी हो रही में टाइम लग रहा है और इन सब के बीच में कोरोना और पैंडेमिक जैसी चीज़ें जो आ रही है वो अफेक्ट करे, और उसमें भी फिर जब अपना हक मांगा जाता है तो छात्र को मतलब कोई ना कोई बेतुका तर्क देके उनको रख लिया जाता है। तो यही एक फ़र्क है, एक सामान्य सा ये दिमाग में आ रहा था। लेकिन जिन लोगों का हुआ है वो तैयारी कीजिए, रिजल्ट एक बार हो जाएगा। कुछ लोगों का मतलब जिनका होगा तो वो आगे बढ़ेंगे, पीछे कुछ बच्चे बचेंगे तो फिर से कुछ जॉब वैकेंसीज आएगा तो उसमें वो लगेंगे। हालांकि ये बहुत मतलब टफ सिचुएशन है, टफ टाइम है। मैंने बहुतों को देखा, पिछला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें एक 2-3 बच्चों ने जो ये करा था सुसाइड वाले, उन सब चीज़ों के इतर एक कितने मतलब कैसा बात है कि छात्र अपने आप को एकजुट करें, वो दूसरे को सपोर्ट भी करें, मैंने पिछले बार भी कहा था, और लेकिन साथ साथ तैयारी करते रहें। और इन सब चीज़ों से जैसे एक फेज़ आगे निकलेगा वैकेंसी और इन सब की बात क्या ही बताएं, मतलब ये बिहार का नहीं हर स्टेट का भी बात ये हो रहा है और इन सब सिचुएशनों में चीज़ें फंसी हुई हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपका अंतिम लक्ष्य, देखिए ये सब जो भी आप हर चीज़ कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इसका एक अल्टीमेट गोल है, यदि आप पढ़ेंगे तभी रिजल्ट होगा। तो इन सब के करते हुए भी आप कीजिए। हम लोग का देखिए छोटा मोटा जो भी है हो गया है, एक विन विन सिचुएशन है, टफ टाइम है, लेकिन हम लोगों को अपने स्तर पे स्टेबल है, स्टेबल लेवल पे हैं, तो उतना ही नहीं लगता कि भाई इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं लगता। लेकिन जिनका नहीं होता उनको हर दिन ऐसा ही लगता है कि भाई ये वाला भी हो जाए, ये वाला भी हो जाए। तो जो भी आपके आसपास में हो, मतलब आगे की वैकेंसी जिसमें थोड़ा सा भी आपके होने के चांस हो, उसको पुख्ता कीजिए, क्योंकि कल का मतलब आने वाला हालत क्या होगा, कैसे होगा, बहुत चीज़ें हो रही है देश में और इन सब चीज़ों में, है ना। तो इस पे विचार करने की जरूरत है। ये तो हो गया, मतलब एक मन में ऐसे बात आ रहा था। और जो हमारा एक और बात था, जो हमारा ऐप था द एग्जाम पोर्टल वाला, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। उसमें क्या होता है कि अमेजन कंसोल होता है, जो उसका ड्राइव होता है जहाँ चीज़ें सुरक्षित रहती है, तो उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने पेमेंट नहीं हुआ था बहुत दिन से, तो उस दिन से वो बंद था। तो अब वो चालू हो गया है, पेमेंट मैंने करवा दिया है। अब वो लगभग लंबे टाइम तक, 1 आध साल तक, अब भी तो मतलब ईयरली पेमेंट कर दिया है, तो वो ठीक रहेगा। तो उसमें आपको काफ़ी बुक्स मिलेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके द एग्ज़ाम पोर्टल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिएगा, ऐसा ये आएगा। देखिए इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए, कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, कश्मीर वगैरह में रहते हैं, जॉब करते हैं, बीएसएफ एसएसबी में वगैरह, उनके पास जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी मतलब वो अवेलेबल नहीं रहता है, फिर जॉब वगैरह में रहते हैं तो पढ़ना चाहते हैं तो एक जगह मटेरियल नहीं मिलता है। यहाँ पे जो सबसे इसमें 8 सेगमेंट बने हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, रेलवे एनटीपीसी वगैरह का भी, सब कुछ यहाँ पे फ्री में है, कोई भी चार्ज नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों का चार्ज लगा है, लेकिन ठीक है, वो आपके थ्रू ही मैनेज हो गया है। देखिए इसमें जो बुक्स है, जो सबसे बेसिक बुक है, बुक्स के ये जो हैं, जो ओरिजिनल बुक्स हैं उनको खुद से स्कैन करवाया गया है शॉप से, और बाकी कुछ बुक्स हैं जो नेट पे अवेलेबल थे उनको एक जगह कलेक्ट कर लिया गया है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें जैसे इसमें लुसेंट है, स्पीडी जीके का सबसे अपडेटेड वर्जन है, घटना चक्र का पॉइंटर है, बीपीएससी के 3-4 बुक हैं, क्राउन फुल बुक है, मैथ के 3-4 बुक हैं, रीजनिंग के हैं, क्वेश्चन बैंक्स है, स्पीडी साइंस है, इकोनॉमिक्स का रमेश सिंह है, साइंस का इसके जो छात्रों में सबसे रेलवे के लिए फेमस है वो है। एक और सबसे जो बड़ी बात, हमने इसमें एनसीईआरटी के सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन का जो अपडेटेड है, जैसे ऑल एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो आपको इसमें 8 क्लास, 9 क्लास, 10, 11, 12 के सारे एनसीईआरटी एक साथ होंगे। और जब आप इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा तो फिर आपको दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओपन कीजिएगा, खुल जाएगा और इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने दिया है और आप इसको पढ़िए। हम लोग के ग्रुप में जो बच्चे जुड़े थे इसको सबने डाउनलोड कर लिया। इसमें देखिए मैगजीन का भी एक सेक्शन है, इसमें स्पीडी करंट अफेयर्स, एडुटेरिया और 1-2 करंट अफेयर्स जो अपडेटेड हैं, ईयरली हैं, उसको भी कर दिया गया। इसमें हमारे जो फ्री वाले टेस्ट सीरीज हैं यहाँ पे है, रेलवे एनटीपीसी का आपको मिलेगा, अभी यूट्यूब चैनल का लिंक वगैरह है। लेकिन जो सबसे स्पेशल सेगमेंट है वो है बुक्स का। तो इस बुक्स यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जो जॉब वगैरह में है या फिर मतलब कोई ऐसे ट्रैवल वगैरह करते हैं। पढ़ते तो हार्ड कॉपी से पढ़ना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन यदि आपके पास नहीं है सुविधा अवेलेबल है, आप ऐसे जगह पे नहीं है, तो ऐसे में आप पढ़ सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है लुसेंट, क्राउन, स्पीडी
और घटना चक्र की उस पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं। आगे एग्जाम है उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। लिंक वगैरह भी मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए और रिव्यू भी दीजिएगा कि कैसा हमने बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा भी अपना भी दिमाग लगाया है, लेकिन आप इसको रिव्यू करिएगा और इसको पढ़िए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जय हिंद।